नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ संजय मेहता है। जेपी कैसे से लोकसभा प्रत्याशी रहे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 1 लाख से ज़्यादा मत इन्होंने लाए और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और इतना अच्छा प्रदर्शन करके अपना खाता खोला है। फिलहाल इनसे बहुत सारी बातचीत होगी। पहले तो संजय जी, एक अच्छा मत ला करके आपने अपना खाता खोल लिया है और लोगों के बीच में परिचित भी हो गए हैं। अब आगे क्या कदम रहेगा? बहुत शुक्रिया आपका और तमाम उन मतदाताओं का बहुत आभार है कि उन्होंने दिल खोल कर मतदान किया। बिना पैसे और पूंजी की हम लोगों ने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। आगे की योजना यही है कि झारखंड के अंदर कैसे झारखंड और झारखंडियत की विचारधारा को स्थापित करते हुए एक नए राजनीतिक दल को सरकार और सत्ता में लाया जाए, इसी बिंदु पर हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं। क्या संजय मेहता सोच रहे हैं कि जो पिछले चुनाव में जो गलतियां हुई उन पे अब काम करना है और विधानसभा में उससे बेहतर प्रदर्शन करना है? विश्लेषण किया हम लोगों ने कि कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर गलतियाँ हुई। चूक ये हुई कि पोलिंग स्टेशन पर हमारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी 100% नहीं हो पाई थी। अब पोलिंग स्टेशन पर हम अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को सुनिश्चित करेंगे। इसी के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि 29,521 पोलिंग स्टेशन पर झारखंड के अंदर 100 परिवारों को हम लोग अपने विचारधारा के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखें। न्यूनतम 100 लोगों को, अधिक जितना जोड़ सकें। कम से कम कार्यकर्ताओं को ये टास्क हम लोग दे रहे हैं कि 100 लोगों को आपको अपनी विचारधारा से जोड़ना है और 100 परिवार अगर जुड़ेंगे तो एक परिवार में 5 लोग तो होते हैं, तो कम से कम 500 लोग एक पोलिंग स्टेशन पर हमारी विचारधारा से लोग जुड़ेंगे। एक विश्लेषण हमने भी किया था जिसके अतिरिक्त ये पाया गया कि क्योंकि संजय मेहता कई इलाकों पर नहीं पहुंच पाए और वहां पर उनकी पहचान नहीं हो पाई, इस कारण भी चूक। सही विश्लेषण है आपका। जिन इलाकों में गए वहाँ पर वोट मिला, जहाँ पर नहीं जा पाए वहाँ पर वोट नहीं मिला। इसका मतलब जनता को जो हम लोगों ने बातें बताई, उन बातों को उन्होंने समझा है और जाना है और उस पर फिर वोट भी किया है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो फिलहाल तो आप लोगों की रणनीति काफ़ी अच्छे तरीके से तय हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें तो आप लोगों ने एक लिस्ट निकाला था कि अगर कैंडिडेट्स जेबी केसेस में आना चाहते हैं तो उनको इन सारी चीज़ों पर उतरना होगा और भावी रूप से इन चीज़ों पर अगर उतरते हैं तो वो जेबी केसेस में ज्वाइन कर सकते हैं। जी, एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने रखा है कि ये एक मानक है। इस मानक पर जो खरे उतरेंगे उनको हम लोग अपने संगठन से उनको जोड़ेंगे या फिर उनको चुनाव अगर लड़ाने की वैसी बात आई तो लड़ाया जाएगा। तो उस स्टैंडर्ड की भी बात है, ज़रूर है, लेकिन संगठन में ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए जो ग्रेजुएशन नहीं किया है और उसके पास 90 पॉइंट्स होते हैं और भी दूसरे पहलुओं को लेकर, वो भी एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन एकदम अनिवार्यता हो गई है, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि क्या आप गाँव घर की समस्याओं को कैसे समझते हैं, वैसे लोगों को भी मौका देने की ज़रूरत है। अब क्योंकि राजनीति में आप कदम रख चुके हैं तो क्योंकि राज्य की राजनीति में इतना उथल पुथल मचा हुआ है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो राज्य की राजनीति में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, किस तरह से संभवतः आगे भविष्य के लिए क्या होने वाला है? भविष्य एक सुनहरा होगा। हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है। हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों को, आईटी सेक्टर के लोगों को और तमाम वैसे यंग माइंड्स को जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं झारखंड के लिए, उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं, उनसे लगातार डायलॉग कर रहे हैं कि हम लोग एक नए विजन के साथ झारखंड में कुछ करना चाहते हैं। झारखंड की जो 2 डिकेड्स की जर्नी रही है वो बहुत मुश्किल भरी रही है। यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से लोग परेशान रहे हैं, तो कैसे एक कंस्ट्रक्टिव रास्ता दिया जाए, उसी को लेकर हम लोग लगातार प्लान कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पॉलिसी एंड प्लानिंग की एक अलग टीम बना रहे हैं जो सभी नीतियों पर, सभी बिंदुओं पर एक ड्राफ्टिंग तैयार करेगी, जिस पर हम लोग जनता को सॉल्यूशन का रास्ता देंगे। आने वाले वक्त में हो सकता है कि अपने वेबसाइट पर हम लोग उसको अपलोड भी करेंगे पब्लिक डोमेन में, कि जनता देखे और समझे कि हम लोग क्या कह रहे हैं। क्या आने वाले भविष्य में जेबी केसेस का सम्मेलन इंडिया एनडीए के साथ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल अभी ऐसी कोई संभावना नहीं। हम लोग इंडिपेंडेंट तौर पर, स्वतंत्र तौर पर हम लोग चुनाव को निर्दलीय तौर पर मतलब लड़ने वाले हैं। निर्दलीय नहीं, एक पार्टी के तौर पर लड़ेंगे, लेकिन स्वतंत्र लड़ेंगे। हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि किस तरह चंपई सोरेन के पूर्ण होने में लगभग 3 माह बचे थे जो उनका कार्यकाल पूर्ण होना था, लेकिन काफ़ी सारी देखी जा रही है नाराज़गियाँ देखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 3 माह पूर्ण होने दिया जाता। आप इसको किस तरह से? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था। जब एक मौका दिया आपने तो उनको साबित करने का मौका दीजिए। 5 महीने में वो क्या कुछ कर पाते। एक मौका दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि उनको दिया जाना चाहिए। एक अनुभवी नेता है। पर ये 5 महीने के कार्यकाल को आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, एक फिर विश्लेषण करना होगा, आकलन जनता करेगी, उन्होंने क्या कुछ फैसले लिए हैं, एक आकलन करना होगा, विश्लेषण करना होगा, तभी इस पहलू पर मैं कुछ कह पाऊंगा आपको। सहायक पुलिसकर्मी काफ़ी टाइम से आंदोलनरत हैं, उस पर आप लोगों ने कभी मिला उनसे बातचीत की? मैं कल गया था, लगभग आधे घंटे उनके साथ रहा और मैंने लगातार वो ये बातें भी कही हैं कि इनकी मांगे जायज़ हैं, ये मांग पूरी होनी चाहिए। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी उसको देख सकते हैं। जी। अच्छा, आपको लगता है कि जो मांगे रखी जाती हैं उनको, आप सोशल मीडिया की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है नेता सोशल मीडिया तक लेकर के जाते हैं उन बातों को। जी हाँ, सोशल मीडिया तक लेकर जाते हैं उन बातों को, लेकिन एक दफ़ा जब पावर आ जाती है, पॉलिटिक्स हो जाता है, तो वो सोशल मीडिया तक ही रह जाती है। हम लोगों को जब अवसर मिलेगा तो अगर उस वक्त साबित नहीं कर पाए खुद को, तब जनता आकलन करेगी। एक बार अवसर तो मिले, अवसर ही नहीं मिला अब तक हम लोगों को। बिना अवसर के हम लोगों ने झारखंड के अंदर कितना मुआवजा लोगों को दिला दिया है।
जनता जागरूक है, जनता जानती है उन्हें क्या फैसला लेना है। अब आगे विधानसभा चुनाव में जेबी कैसे क्या प्रदर्शन करती है, ये देखने लायक चीज़ होगी। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ। N4 News Bharat